तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रहीम के जो दोहे रह गए थे, 4 दोहे रह गए थे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो पहले मैं आपको इसका संदर्भ बता देती हूँ। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के रहीम ग्रंथावली के दोहा शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि या रचयिता रहीमदास जी हैं। और प्रसंग यहाँ पर यह है कि इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार की महिमा का वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, तरुवर फल नहीं खाता है। तो तरुवर मतलब वृक्ष, सरवर पिए न पान, सरवर मतलब सरोवर, तालाब। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। वृक्षों के फलों और तालाबों के जल का अन्य लोग ही सेवन करते हैं। कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो परकाज यानी परोपकार किए, दूसरों पर उपकार, और हित हो गया लिए, संपत्ति संचयी, संचय करना, इकट्ठा करना, और सुजान हो गया सज्जन लोग। तो रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन लोग, अच्छे लोग अपनी संपत्ति का संचय दूसरे लोगों के परोपकार के लिए किया करते हैं। यानी अपनी संपत्ति को जो इकट्ठा करते हैं वो उस संपत्ति को जो है वो दूसरों के उपकार के लिए प्रयोग कर देते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, रसांत, छंद दोहा, अलंकार, रूपक और अनुप्रास। अब अगला देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तो लघु मतलब छोटा और बड़ेन हो गया बड़ा। न दीजे डारी, न दीजे डारी का मतलब है कि तिरस्कार मत करना। तो इसका प्रसंग है कि इस दोहे में रहीमदास जी ने यह बताया है कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे लोग भी आवश्यकता के अनुसार काम आ सकते हैं। तो व्याख्या देखिए, रहीम देखी बड़न को। तो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटे लोगों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तो तरवारी मतलब तलवार। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है, जहाँ सुई का काम होता है, सुई के उस काम को कभी भी तलवार से नहीं लिया जा सकता। दोनों का ही अपना अपने महत्व होता है, दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी होते हैं। तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार केवल बड़े ही नहीं, छोटे लोग भी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाषा ब्रज, रसांत, छंद दोहा, अलंकार यहाँ पर दृष्टांत है। अगला देखिए, यू रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने, ये प्रसंग है, इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया कि अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर जो है अच्छा लगता है, यानी अपने परिवार की वृद्धि सुख का कारण होती है। यूं रहीम सुख होत है। तो कह रहे हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने वंश, अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देखकर अपार आनंद का अनुभव होता है। कैसे, ज्यों बढ़री अखियां निरखी, आँखिन को सुख होत। तो कहते हैं बढ़री मतलब बड़ी, अखियां आँखें, और निरखी हो गया देख कर। तो कह रहे हैं यह आनंद कुछ ऐसा ही होता है। कौन सा आनंद? अपने गोत्र को, अपने वंश को बढ़ता हुआ देखकर जो आनंद का अनुभव होता है। तो कह रहे हैं ये आनंद कुछ ऐसा होता है जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अपनी आंखों को सुख मिलता है। तो भाषा यहाँ पर ब्रज है, रसांत है, छंद दोहा, अलंकार, इसमें भी दृष्टांत है। अब लास्ट देखिए, रहीम के दोहे का ये लास्ट दोहा है, रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के,
दुहु भांति विपरीती। तो इसमें प्रसंग है ये कि इस दोहे में कवि ने बताया कि दुष्ट या नीच व्यक्तियों से प्रेम और द्वेष यानी प्रेम और दुश्मनी दोनों ही कष्टदायी होती हैं। तो रहीमन ओछे, ओछे मतलब नीचे, नीच नरन व्यक्तियों से। तजो बैर अरुप्रीत, तजो मतलब त्याग दो, बैर दुश्मनी और प्रीत प्रेम। तो क्या कहते हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों से किया गया प्रेम और दुश्मनी दोनों ही घातक होती है, इसलिए इनसे प्रेम और दुश्मनी दोनों को ही छोड़ देना चाहिए। काटे चाटे स्वान के, स्वान मतलब कुत्ता। दुहु भांति विपरीत, दुहे मतलब दोनों ही, और विपरीत कष्टदायी। विपरीती, यहाँ पर विपरीती का मतलब है कष्टदायी। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के, काटे मतलब काटना, तो कह रहे हैं जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही कष्टदायी होता है। अर्थात कुत्ता काटता है तो विष फैलाता है, जहर फैलाता है, और चाटता है तो अपवित्र कर देता है। तो कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता और दुश्मनी दोनों ही कष्टदायी होती हैं। तो भाषा ब्रज है, रस शांत है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास है। तो आज जो है रहीम के दोहों का ये जो पाठ था ये समाप्त हो गया है। तो अब हम अगली वीडियो में नए पाठ की व्याख्या के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।